कुंडे की न्यास करने वालों, ये मसलक इमाम जाफर सादिक है। हाँ, कुंडा याद रहा, कुंडे वाले का कौल याद नहीं रहा। सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुंडे भी याद है और कुंडे वाले का कौल भी याद है। इमाम जाफर सादिक, जब ये नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के दिल की कली कली खिल जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक कौन? इमाम जाफर सादिक जिनकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग सीधी किया करते थे। गौर फरमाए, जिनकी जूतियां इमाम मालिक जैसे लोग सीधी किया करते थे। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, मसला पूछा, हुजूर ये बताएं कि अगर कोई अपनी तलवार पर मूठ लगाना चाहे तो क्या धात की मूठ लगा सकता है? तो आपने फरमाया बिल्कुल लगा सकता है। आपने लगा रखी थी, आप बिल्कुल लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? कहा इसलिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार में मोड़ लगा रखी थी। तो अल्लाह अकबर। अब पूछने वाले को हो सकता है दौर दौर में लोग कीड़े काटते रहते हैं, तो उसको कीड़ा काटा होगा। उसने कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक से कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, इसलिए कि सिद्दीक अकबर को अबू बकर सब कहते हैं। सिद्दीक कहने से जी चुराते हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक सादिक सिद्दीक कह रहा है। सादिक ने कहा सिद्दीक, और सादिक वही होता है जो सच बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक से कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। अब वो रसूलुल्लाह के शहजादे थे, आपने जो है अल्लाह अकबर जहां मौजूद थे उठ के खड़े हो गए, काबे की तरफ रुख किया और उसको मजीद चलाने के लिए उस शहजादे रसूल ने कहा, हुआ सिद्दीक 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 सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी बयान करता है, उन्होंने इतनी मर्तबा सिद्दीक सिद्दीक कहा कि उनकी सांस टूट गई। हमें हम सिद्दीक कहते हैं। और फिर फरमाया, जो उनको सिद्दीक न माने अल्लाह उसका काम बिगाड़ दे। इमाम जाफर सादिक फरमा रहे, जो अबू बकर को सिद्दीक न माने अल्लाह उसका काम बिगाड़। मौला इमाम जाफर सादिक तो सिद्दीक अकबर के मामले में बड़े हसास थे। लोगों को कहते थे, यार कोई ऐसा भी बंदा है जो अपने नाना को गाली देता है। जिनको नहीं पता वो गौर से सुन लें। इमाम जाफर सादिक क्या कह रहे हैं, यार कोई ऐसा भी बंदा है जो अपने नाना को गाली देता है। लोग कहते नहीं, नाना को तो कोई गाली नहीं दे सकता। कहा यार अबू बकर तो मेरे नाना है। अबू बकर, ये इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक मेरे नाना है। और फिर वो जो जवाब देते थे सिद्दीक अकबर के दुश्मनों को, उनका जवाब सुन लें। इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, मौला अली से तो मैं एक ही बार पैदा हुआ हूं। कौन कह रहे हैं? इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। अब देखो इमाम जाफर सादिक कैसे नशेमन पे बिजलियां गिरा रहे हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मौला अली से तो मैं एक ही बार पैदा हुआ, लेकिन अबू बकर वो हैं जिन्होंने मुझे 2 मरतबा जन्म दिया है। इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी गहरी है। क्या कहा? मौला अली ने मुझे 1 बार जन्म दिया है और अबू बकर सिद्दीक ने मुझे 2 बार जन्म दिया है। अब जब तक ये समझ में ना आए तो आप यकीनन चुप ही रहेंगे, इसलिए मैंने पहले से कह दिया कि आप इतनी बड़ी बात कही मेरे इमाम जाफर सादिक ने, तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। इसलिए कि लोग वाक़े का इनकार कर सकते हैं, लोग रिवायात का इनकार कर सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ का इनकार किसी को नहीं हो सकता। अब मौला अली से 1 बार पैदा होने का क्या मतलब, सिद्दीक अकबर से 2 बार जन्म लेने का क्या मतलब, तो उसका बैकग्राउंड सुन ले ताकि मजे को भी मजा आ जाए। उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि जब फारूक आजम के दौर में ईरान फतेह हुआ, ईरान के फतह के बाद अल्लाह अकबर, ईरान की 3 शहजादियां, 3 बेटियां अल्लाह अकबर कनीज की हैसियत से मस्जिद नबवी में लाई गई और सोने में जेवरात में लदी हुई थी। हुस्न था, खूबसूरती थी, जमाल था, बहादुरी थी, पेशानियों से सआदत की जो है वो अल्लाह अकबर लकीरों की सिलवटें अब उमट करके किसी
किसी और तरफ लोगों को जो है वो उनकी फिक्र को महमेज दे रही थी। ऐसे आलम में सैयदना फारूक आजम ने कहा ये खूबसूरत लड़कियां कौन है? तो उस वक्त किसी कहने वाले ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये ईरान के बादशाह की बेटियां हैं और नौशेरवान की पोतियां हैं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है, इनको ले जाओ, बेच दो। बेचने के बाद जो है वो बैतुल माल में जो है वो रकम जमा करा दी जाए। मौलाए कायनात मौजूद थे। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा मशवरा है ऐसा न करें। कहा कि क्यों? फरमाया जो दुनियावी एतबार से इज्जतदार होते हैं इस्लाम भी उनको इज्जत देता है, इसलिए उनको ऐसे फरोख्त तो ना करें। अगर फरोख्त तो करना है तो मुझे अता कर दें या फिर यूं ही मुझे दे दें। तो मौलाए कायनात ने कभी कनीजों और गुलामों में दिलचस्पी या दुनियावी मामलात में, दुनियावी मालो मनाल में दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन आज मौलाए कायनात कहते हैं या तो इन्हें ऐसा ना करें या तो मुझे बेच दे, नहीं बेचते यूं दे दें। तो आपने पूछा आप करेंगे क्या इनको लेकर के? तो मेरे मौला ने फरमाया कि करेंगे ये, क्योंकि ये जाहिरी इज्जतदार घराने की बेटियां हैं। तो इस्लाम में भी इनको इतनी इज्जत दी जाएगी ताकि इनको कोई आर न दिला सके। कहा मतलब क्या करेंगे आप? कहा मतलब ये करेंगे कि एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बना देंगे, एक को आपकी बहू बना देंगे और एक को अपनी बहू बना लेंगे। यानी जाहिरी एतबार से आला खानदान की बहुएं बेटियां थी तो इतने बड़े घराने की बहुएं बन जाएगी। फारूक आजम को मशवरा पसंद आया तो जिसको सिद्दीक अकबर की बहू बनाया वो उनके शौहर का नाम है एक शहजादे हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके निकाह में एक बेटी दे दी गई। दूसरी बेटी अब्दुल्ला इब्ने उमर के निकाह में दे दी गई। तीसरी बेटी मेरे मौला आप सबके मौला इमाम हुसैन के निकाह में दे दी गई। और फिर अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद बिन अबू बकर से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम कासिम रखा गया। और सैयदना इमाम हुसैन से जिस शहजादे की आमद हुई उनका नाम अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रखा गया। मतलब सालिम, कासिम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये तीनों खालाजाद भाई होते हैं। इससे ये चक्कर खत्म हो जाता है कि लोग जो कहते हैं कि यहाँ रिश्तेदारी थी वहां रिश्तेदारी थी, वो तीनों बहनें थी और तीनों बहनें मदीने मुनव्वरा ही में बिया दी गई थी। इसका मतलब इमाम हुसैन का कोई साड़ू हिजाज के बाहर नहीं रहता था। एक साड़ू का नाम मोहम्मद बिन अबू बकर है, दूसरे साड़ू का नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर है। बाकी किस्सा तमाम हो जाता है और बाकी जो उपज है वो सिर्फ चमचागिरी करने की तमन्नाएं है, बाकी और कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि नौशेरवान की तीनों पोतियां एक सिद्दीक अकबर की बहू है, एक फारूक आजम की बहू है। मुझे हैरत है सहाबा के बुक्स पर के लोग कितना बुक्स करते हैं कि सिद्दीक अकबर को कि बेटे को साड़ू मानने की न मानना पड़े, अब्दुल्ला इब्ने उमर को साड़ू न मानना पड़े। इसलिए काफिर को तो साड़ू मान रहे हैं लेकिन सहाबा के बेटों को साड़ू मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बुक्स कहां तक ले जाता है? अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि तीनों का निकाह इस तरह हुआ, तीनों के यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए, सालिम, कासिम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली इब्ने हुसैन। अब समझ में आई बात कैसे दो बार पैदा? तो कासिम जो पैदा हुए मोहम्मद बिन अबू बकर के सुल्ब से, ये कासिम पोते हैं किसके? बात समझ में आई? किसके पोते हैं? किसके पोते हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर के। मोहम्मद बिन अबू बकर बेटे हैं सिद्दीक अकबर के, तो उनका बेटा कौन हुआ? बोले कौन हुआ? आजकल के लड़कों को, छोकरों को रिश्ते नहीं बताते, वो मामू नाना के रिश्तों को भी सही से नहीं जानते, कुछ का कुछ कहते हैं। और हमारे मजहब में कि रिश्ते जानोगे तो मानोगे, मानोगे तो निभाओगे, और जो जितना रिश्ता निभाएगा वो उतना अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। हाँ, बल्कि नसब की हिफाजत इसीलिए थी कि लोग रिश्तेदारियों को जाने। तवज्जो आपकी, मेरी तरफ आप बात ना करें, आपस मेरी तरफ तवज्जो करें। मोहम्मद बिन अबू बकर किसके बेटे हैं? बोले सिद्दीक अकबर। किसके बेटे हैं? सब बोले किसके बेटे हैं? सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर। मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे कौन? कासिम। तो ये कासिम कौन हुए? सिद्दीक अकबर के, मिलके बोलो कौन हुए? पोते। कासिम का निकाह किसके साथ हुआ? हजरत अस्मा के साथ। अस्मा कौन? अब्दुर्रहमान की बेटी। अब्दुर्रहमान कौन? अबू बकर सिद्दीक के बेटे। तो इसका मतलब हजरत अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा ये सगी पोती सिद्दीक अकबर की,
कासिम मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, ये सगे पोते किसके? अबू बकर सिद्दीक के। पोता पोती दोनों का निकाह होता है, ये दोनों का निकाह होता है। अब वो जो दोनों का निकाह होता है तो उन दोनों के निकाह से एक लड़की पैदा होती है, उसका नाम रखा जाता है उम्मे फरवा। अब उम्मे फरवा कौन? यानी के नसब के एतबार से रूए जमीन की पहली नजीबुत्तरफैन सिद्दीका, जिसका दादा भी सिद्दीक, जिसका नाना भी सिद्दीक, तो ये नजीबुत्तरफैन सिद्दीका है जिसका नाम उम्मे फरवा है। उस उम्मे फरवा का निकाह मेरे पांचवें इमाम, पांचवें गौस हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ होता है, और उससे जो बेटा पैदा होता है उसी को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान। दो मर्तबा अबू बकर सिद्दीक ने जन्म दिया। क्या मतलब? मतलब मेरी अम्मी के अब्बा भी अबू बकर से पैदा हुए और मेरी अम्मी की अम्मी भी अबू बकर से पैदा हुई, तो दो मर्तबा अबू बकर ने जन्म दिया है मुझे। और एक मर्तबा मौला अली ने, वो कैसे? इमाम हुसैन को जन्म दिया। इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, और मोहम्मद बाकिर के बेटे से मैं पैदा हुआ हूं, यानी इमाम जाफर सादिक। वो कहते हैं अली ने तो मुझे एक बार जन्म दिया, सिद्दीक अकबर ने मुझे दो बार जन्म दिया। अब उससे और बड़ी बात सुन ले, हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, लोगों जैसे मैं कयामत के दिन मौला अली की शफाअत चाहता हूं, उसी तरह कयामत के दिन में अबू बकर सिद्दीक की भी शफाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको शफी, सुभान अल्लाह, मैदान महशर में शफी जिसको इमाम जाफर सादिक मान ले, वो गासिब कैसे हो सकता है? वो गुमराह कैसे हो सकता है? वो काफिर कैसे? मैं तो लोगों को सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, तवज्जो से सुन ले तो बात कहूं, इतनी बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये वाकया जलसों में बयान करते हो कि नहीं करते? क्या करते हो? कि जब हजरत फारूक आजम को चाबियां लेने के लिए बैतुल मुकद्दस से बुलावा आया। ये वाकया कितना मशहूर है। जो मानते हैं वो तो मानते हैं, और जो मानते हैं मेरा बयान उन्हीं से है, जो नहीं मानते उनके पीछे वक्त बर्बाद नहीं करना। लेकिन तवज्जो करें कि बुलावा आया, फारूक आजम ने तय किया कि जो मेरी अपनी ऊँटनी है मैं उस ऊँटनी पर जाऊंगा, और बहुत फौज फाटा, और जब दिखावा, इसकी आस्तीन से धागे लटके हुए थे, ऐसे पेवन लगा हुआ था, मोजा भी फटा हुआ था। एक गुलाम को कहा तू मेरे साथ चल, क्योंकि अकेले सफर करना हुजूर ने मना फरमाया, और गुलाम को कहा कि हम चलेंगे और सवारी एक है, जितनी देर तक मैं सवारी पे रहूंगा तू पैदल चलना, और जितनी देर तक तू सवारी पे रहेगा मैं पैदल चलूंगा। और तारीख गवाह है, सब इस पर यकीन रखते हैं। हर मुअर्रिख बयान करता है कि पूरे रास्ता भर आपने क्या किया? गुलाम को बिठाया। गुलाम हाथ जोड़ता रहा, सरकार आप ही बैठे का नहीं, इंसाफ का तकाजा यह कि तू भी बैठ। और फिर वाकये का एंड ये होता है, मैं वाकया नहीं बयान करने लगा, आप सबको याद है ये वाकया, लेकिन उससे नतीजा कुछ निकालना है, नतीजे के तौर पे कुछ बाहर आने वाला है। जब बैतुल मक़दिस आया तो बारी गुलाम की थी, और गुलाम ने कहा अब तो आप बैठ जाए वरना वो गलत फहमी का शिकार हो। तो मैं, कौन गलत फहमी का शिकार होता है, सही फहमी का शिकार होता है, ये दूसरी बात है। हमें अल्लाह को राजी करना है, लोगों को नहीं, इसलिए तुम्हारी बारी पे तुम ही बैठोगे। ये है वाकये का मैं खुलासा पेश किया। मैंने पूछा वो गुलाम कौन था, मुझे जवाब दिया जाए वो गुलाम कौन था, उसका नसब क्या था, उसके बाप का नाम क्या था, उसके इलाके का नाम क्या था, कुछ नहीं पता। सही। जो गुलाम होता है उसका कोई एहतराम नहीं होता। भाइयों, लोग नौकरों का एहतराम नहीं करते, गुलाम का क्या एहतराम होता है? अब मुझे बताएं कि जंगल में, तवज्जो ध्यान आप मेरी तरफ रखें, बहुत बड़ा नतीजा सामने लाने की कोशिश की जा रही है। जंगल में अगर रास्ते पर गुलाम को पकड़ा देते
कौन पूछने वाला? उस वक्त तो जानवरों से ज्यादा बदतरीन सुलूक लोग गुलामों के साथ करते थे, लेकिन ये फारूक आजम की तरबियत थी जो रसूलुल्लाह ने की थी, ये उनकी खशियत रब्बानी थी, ये उनका खौफ खुदा था कि उमर इब्ने खत्ताब ने खुद के गुलाम की हक तलफी नहीं की, तो जो अपने गुलाम की हक तलफी नहीं करता, जिस रसूल का गुलाम है वो उसके खानदान की हक तलफी कैसे कर सकता? जो खुद के गुलामों के लिए इतने हसास हों, जो रसूल के वो गुलाम हो, जब उनका खानदान होगा तो उस खानदान के लिए वो लोग कितने हसास होंगे, और कितने हसास थे अब उसको सुन लें, कितने हसास थे। एक मर्तबा किसी ने सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा कि हमने सुना है, इसका मतलब उस वक्त तो लोग इस तरह की बात माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो वो पता नहीं क्यों कर रहे थे कि सिद्दीक अकबर को कहा हमने सुना है कि सैयदा फातिमतु ज़हरा अल्लाहु अकबर कभी नहीं मुस्कुराए, तो औलाद परेशान होती थी, बाबा रोते क्यों है? इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहा मेरे भाई इतना सताया गया है तेरा बाबा, और इतने खूबसूरत चेहरों को वो मिट्टी में मिलता हुआ देख आया है, घोड़े लाशों पे दौड़ते हुए देख आया है कि वो कभी नहीं मुस्कुराएगा मेरे भाई। तो इमाम ज़ैद ने कहा कि मैं बदला लूंगा, बाबा के दुखों का गमों का, अपने अजदाद के दुखों का गमों का बदला लूंगा। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया एक काम करो, इस तरह अगर जाओगे तो हो सकता है कि शायद तुम्हारे साथ तकलीफें आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, तो एक काम करो ये मत बावर कराना कि तुम सैयद हो, क्योंकि सैयद कहला करके जाओगे तो बहुत दुख उठाओगे, बहुत सताए जाओगे। नफरत जो लोग करते हैं सादात से, तो काफिर तो का अपने आप ना नसब जाहिर करने की बजाय आप ये कहना कि मैं ताजिर हूं, ताजिर। अब ताजिर बन करके अपने साथियों के साथ गए, जब साथियों के साथ गए इत्तेफाक से जुमा की नमाज का वक्त है, नमाज के लिए मस्जिद में गए तो देखा कि वक्त का बादशाह नमाज पढ़ा रहा है, तो आपसे ने सोचा कि चलो भाई पढ़ लेते हैं, इसलिए कि पढ़ लेते हैं वाली बात, तो बहुत सोचा, अपने आप को मनाया समझाया। लेकिन एक बात याद रखना, हालात किसी को कितना दबा दे, लेकिन खून की गैरत और दूध की हमीयत वो कभी नहीं बदलती। आदमी का अखलाक, किरदार, बोली, गुफ्तार हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जो दूध की तासीर है वो दूध की तासीर है, जो खून की तासीर है वो खून की तासीर है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे इमाम ज़ैद शहीद ने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, जैसी बादशाह ने तकबीर कही मेरे इमाम की गैरत को जलाल आ गया, और उसके बाद उसका बाजू पकड़ के उसको पीछे खींचा और उसको अपनी जगह पे खड़ा किया, मुसल्ले पर आए, खुद नमाज पढ़ाई। नमाज शुरू हो गई थी, नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही सलाम फेरा, जो साथी थे जल्दी से बीच में पढ़ करके आपको निकाला, हंगामा कर दिया और उसी भीड़ में आपको निकाल दिया, निकल करके आप तो चले गए। उसके बाद लोगों से पूछा, बादशाह ने मिंबर पे बैठ के, कौन था जिसने इतनी जुर्रत हुई कि मेरा बाजू पकड़ के मुझे पीछे किया? तो इन लोगों ने, जो साथी थे, उन्होंने बात को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कहा कि हुजूर वो तो कोई ताजिर था, लेकिन दुश्मन भी जानता है। अल्लाह अकबर। उसने राम पे हाथ मार के कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम वो ताजिर नहीं हो सकता, इसलिए कि ताजिरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बादशाह का बाजू पकड़ के पीछे कर दे। हो ना हो, ये वही हो सकता है जिसकी रगों में फातिमा का दूध हो या अली का खून हो, उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। इतनी जुर्रत किसी में है ही नहीं कि वो बादशाह वक्त का बाजू पकड़ करके पीछे खिसका दे। अल्लाह अकबर। तहकीक की गई तो बाकी पता चला वो कोई और नहीं था, वो शीरे बतूल था और खूने अली था, जिसने वक्त के बादशाह को ललकारा था। उसके बाद जो हंगामा किया है और फिर आप शहीद हो गए हैं, लेकिन आपको पता है अब उसके बाद जंग का माहौल बना। जो मसलक पढ़ना चाहता हूं, ये जंग का माहौल बना। इमाम ज़ैद के पीछे बादशाह लग गया, मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस दौर में कुछ लोगों ने कहा, बहुत बड़ी फौज ने, कि हजरत हम आपका साथ देंगे, हम आपको मानते हैं, आप आले रसूल हैं, सैयदजादे, हम आपको मानते हैं, हम आपका साथ देंगे, बादशाह से लड़ेंगे। आपने कहा आ जाओ मेरा साथ दो। उन्होंने कहा एक शर्त है, उन्होंने कहा एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा आप इतना कह दे कि मैं अबू बकर और उमर को नहीं मानता। किसको कहा? इमाम ज़ैद को कहा आप इतना कह दे कि मैं अबू बकर और उमर को नहीं मानता। आपने फरमाया वल्लाह तुम यहां से चले जाओ, जो अबू बकर और उमर से बेजार है, मैं ज़ैद इब्ने अली उनसे बेजार।
निकल जाओ यहां से। जिनका अबू बकर उमर से ताल्लुक नहीं है उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये बात, अब बात खत्म करते हुए एक बात अर्ज करूं। कोई ये कह सकता है, यहां पर छोड़ सकता है ये बात, कि ये जो बात उन्होंने कही है तकैये के तौर पर, ये बात नहीं कर सकता, इसलिए कि भी लोग बातें बनाते। तकैया किसे कहते हैं उसको भी सुन ले, क्योंकि कर से करबला पढ़ूंगा फिर ये सारी इस्तिलाहात नहीं आएगी। तकैया एक मखसूस गुमराह फिरके का निस्फ ईमान है। और तकैया कहते हैं उसको कि हालात के तहत जबान पे कुछ हो और दिल में कुछ हो। यानी आपके दिल में जो है जबान से उसका इनकार कर दो, इसको क्या कहते हैं? तकैया कहते हैं। हमारे यहां इसको मुनाफिकत कहते हैं। तकैये की अपनी इजाजत नहीं है। यानी अगर कोई पूछे कि तुम मुसलमान है, बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, ठीक है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, तकैये के तौर पे सिद्दीक और फारूक को माना। अब आइए उसकी तरफ भी। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला ने जब ये बात कही ना कि अबू बकर और उमर से जो बेजार है हम उनसे बेजार हैं, इमाम जैद ने भी कहा, इमाम जाफर ने भी कहा। इमाम जाफर सादिक ने रदी अल्लाह ताला अपने चचा के कौल को दोहराया और फरमाया जो सिद्दीक उमर को नहीं मानता हम उससे बेजार हैं। और फरमाया हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है, हम उनको जब वो सिद्दीक मानते हैं, फारूक मानते हैं। तो किसी ने कहा ए अबू इमाम जाफर, आप शफाते अली और शफाते सिद्दीक की बात करते हैं, कहीं आप इसमें तकैया तो नहीं करते? तकैया तो नहीं करते? मोहब्बत अबू बकर मोहब्बत उमर के मामले को लेकर तकैया तो नहीं करते? इतना मजबूर किया इमाम जाफर सादिक को, आपने कहा क्या? दिल दुखता है यार कि लोग कितना सताते थे उन लोगों को। इमाम जाफर सादिक से कहा अबू बकर और उमर की मोहब्बत का ऐलान करते हो, तकैया तो नहीं करते? तो इमाम जाफर सादिक ने जो तारीखी जुमला का वो आज भी मौजूद है, फरमाया वल्लाह अगर अबू बकर और उमर की मोहब्बत हमारे सीने में मौजूद ना हो। इमाम जाफर सादिक का कौल सुन ले गौर से, क्या कहा है? अल्लाह अल्लाह। फरमाया तू कहता है मैं तकैया करता हूं, फरमाया वल्लाह अबू बकर की